आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे वालों सबनू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते ते आदाब। वेलकम है आपका जसमीत कौर ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में। आज मेरा एग्जाम है और अब आज हम जल्दी घर से निकल गए हैं ताकि हमें कोई भी लेट ना हो। बाकी अभी देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। मैप में तो दिखा रहा है कि हम 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं कि 11:30 12 कितने बजे तक पहुँचते हैं। बस रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, बहुत डर लगता है भैया आपको घर से निकलने में। और हमने आज वैसे भी रूट चेंज किया अपना, हम दूसरे रूट से जा रहे हैं आज ताकि हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। तो चलो देखते हैं कि कितनी देर तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट पैक करके भी दिया है। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँच के करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं वहीं पहुँच कर। तो गाइस कैसे पेड़ों को पानी छिड़का जा रहा है। ये देखो आज पहली बार मैंने इतनी सारी गौ माता देखी है, और वो भी इतनी सारी सींगों वाली, बड़े बड़े सींग। जाना एक बार मिलने। वाह, यहाँ भी आ गई। अभी तक तो मैंने लाइफ में बस इनको, ये बछड़े हैं गाय के, है ना? ये देखो ना कितने छोटे छोटे। लोग कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से, अंदर से आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने लाइफ में सिर्फ टीवियों में ही देखे थे ये हर हर करते, पहली बार देखे हैं मैंने। गांव टाइप एरिया लगता है मुझे आसपास, है ना? तो हम फाइनली रोहतक पहुंचे आज बिल्कुल टाइम से। अभी 12 भी नहीं बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं। और यूनिवर्सिटी मेरी पास में ही है और पापा मुझे सुबह सुबह शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या लेकर देते हैं, यहाँ कुछ पसंद आता है या नहीं आता। तो चलो चलते हैं, इसमें शॉपिंग करने के लिए। पापा जा चुके हैं अंदर, हम भी चलते हैं। ये देखो कैसे खड़े हैं सामने। तो गाइज मैं फाइनली आ गई हूँ एग्जाम देकर, और आज मैं बिल्कुल टाइम से पहुंची थी, बिल्कुल टाइम से एग्जाम स्टार्ट किया और मैंने टाइम से पहले ही पेपर कंप्लीट कर लिया अपना। जल्दी आ गई मैं। वेरी गुड गर्ल। आज पेपर अच्छा हुआ है, टाइम से पहुंच गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं अजीब सी वाइब आ रही है। और एक तो इतनी गर्मी है ना कि भूख लग रही है, लेकिन कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्या अजीब से दिन चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलो अब निकल पड़े हैं वापसी के लिए। और आज सिमर के मामू जो है वो दुबई से आने वाले हैं वापस। तो क्या पता हम रास्ते में उनसे भी मिले। मामू को दुबई में एयरपोर्ट में लेने जा रहे हैं मामू को। नहीं, हम एयरपोर्ट भी नहीं जा रहे, मामू हमें मिलेंगे कहीं रास्ते में। पता नहीं अब वो, अभी तो वो फ्लाइट में होंगे, कब वो वहाँ से वापस निकलेंगे कुछ नहीं पता। अभी हमें अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। तो देखते हैं कि उनसे कांटेक्ट होता है, हम उनके पास जाते हैं नहीं जाते हैं। और हम खाने जाते हैं, क्या खाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। नहीं यार, मेरे को बहुत भूख लगी है। मैं अभी जाते टाइम बहुत प्रीवियस जगह रोकने वाला हूँ जो मेरी फेवरेट हो, या मैकडी या बर्गर किंग, XYZ कुछ भी हो सकती है। बट मैकडी तो मैं रोज खा के मैकडी से भी तंग आ गई। मैं ये तो एग्जाम दे रही थी, मैं 3 घंटे जो वेट कर रहा था ना, मुझे पता मैंने अपने पेट को कैसे वेट करा, कंट्रोल करा। ये देखो मैंने उल्ली गुल्ली खा के टाइम पास करा 3 घंटे अपना। अब मेरे से वो टाइम पास नहीं हो रहा। देखो हमारे पास कौन आ गया, चिम्मी पीट। नानी नहीं आई? नानी को कहाँ छोड़ाया? तो मामू आ गए वापस दुबई से। मामू क्या गिफ्ट लेके आए हो दुबई से? खराब है, रहने दे। कुछ भी नहीं लाया किसी के लिए भी। देखो पापा और मामू हमें उतार के मार्केट पता नहीं कुछ कहाँ चले गए हैं, और यहाँ मार्केट बंद हो रही है। और मम्मी अपना एंजॉय कर रही है ब्रेड पकौड़ा। ये देखो, ये आराम से खा रही है ब्रेड पकौड़ा, और मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। छोड़ गए हमें, हम आ रहे हैं, तुम ना मार्केट घूम लो। रजौरी गार्डन छोड़ गए और मार्केट हो रही है बंद। क्या घूमे हम, बताओ? तो हम आए हैं ग्रोवर स्वीट रजौरी गार्डन पे, वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। तब तक हमने सोचा चलो रबड़ी फलूदा ही खा लेते हैं, मुंह मीठा कर लेते हैं अपना। वैसे में मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है शाम से, तो चलो मीठा ही खा लेते हैं। क्योंकि गर्मी हो रही है, कुछ खाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन रबड़ी फलूदा ठंडा ठंडा होगा ना, तो वही खाते हैं। ये है ग्रोवर स्वीट्स रजौरी गार्डन। जब तक हमारा फलूदा प्रिपेयर होके आता है तब तक यहाँ की मिठाई एंजॉय करो। देखो कितनी टाइप्स की बर्फियाँ हैं यहाँ पर, कितने टाइप्स के लड्डू हैं,
अलग अलग टाइप्स के। वैसे मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन कई चीज़ों को देखकर खाने की बहुत क्रेविंग होती है। देखो अलग अलग तरह के हैं और इतने अच्छे से मतलब ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करे हुए ना कि देखकर तो किसी का भी खाने का मन करेगा। ये आ गया हमारा रबड़ी फलूदा। यहाँ इंजॉय करते हैं मैं रबड़ी फलूदा। और जब से मैंने ये कवर लिया है ना, तब से मैं कैमरे का कभी बार तो खोलना ही भूल जाती हूँ, वीडियो साफ नहीं आ पाती क्लियर। यम्मी है। फाइनली हम आ चुके हैं घर वापस और रात को 12 बज गए हमें घर आते हुए। आज तो बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है जल्दी सो नहीं सकती क्योंकि घर के मुझे बहुत सारे काम करने पड़े आते ही, जैसे कि कपड़े संभालना, कपड़े धोना, घर संभालना। वैसे तो घर सारा संभला हुआ था, पर थोड़ा थोड़ा जो भी काम था वो भी पूरा किया है ताकि सुबह उठकर हौच पौच ना हो जाए ज़्यादा से। मतलब होमवर्क कराया घर आकर, मतलब एक हाउस वाइफ को कितना काम होता है ना। यही मैं अभी सोच रही थी बैठकर कि जब मैं कुंवारी थी ना तो मुझे ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिंदास पेपर देने जाती थी, आती थी, आराम करती थी, पढ़ती थी, खाती पीती थी, सो जाती थी। लेकिन अब पहले घर आओ, खाने की टेंशन लो। आज तो हम खाना वाना सब खा के आए थे बाहर से, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। फिर से मेरे को स्कूल भेजना है, मतलब इस बार जो है ना स्टडी के साथ साथ घर भी देखना है। एक न्यू एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं, लेकिन अच्छा है, जैसा भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। हर बार एक नया एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। और मैं आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो देखते रहो आगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। और आपको भी वो चीज़ मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, तो देखना आपकी मेरे साथ क्या हुआ है। ये देखो मैंने ना 4 जेगिंग्स ऑर्डर की थी मीशो से, ठीक है। ये 4 अलग अलग कलर्स की। इनका स्टफ़ थोड़ा सा ना मतलब हैवी स्टफ़ है इनका, जो गर्मियों में तो नहीं पहना जा सकता। उसमें तो कॉटन दिखा रहा था, बट जब ये आई तो इनका स्टफ़ हैवी था। फिर मैंने ये वाली जो है एक दिन चलो वियर भी करी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मंगवाई है तो पहन लेते हैं, वियर की। और देखो एक दिन जब मैंने वियर की इसको, थोड़ी देर बाद देखो इस पर कैसे बुराने लग गई सारी। सिर्फ मैंने थोड़ी देर इसे पहना और तो देखा ये सारी इस पर सारी ख़राब होने लग गई है पूरी। इतना बेकार स्टफ़, इतना बेकार स्टफ़ कि पूछो नहीं, इतना बेकार स्टफ़। तो मैंने ये सारी जो है अब रिटर्न में डाल दिया। हम इन सबको रिटर्न वापस करेंगे। मतलब थोड़ी देर में ही उसके ऊपर ये सब आने लगा। अभी तो वॉश भी नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो ये हालत है। कल को वॉश हो जाती तो फिर तो मेरे पैसे बिल्कुल मिट्टी हो जाते। बिल्कुल बेकार स्टफ़ भेजा है उन्होंने, देखो चारों का। ऐसी मैंने ना 2 और मंगवाई थी, एक वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की। उसमें भी यही थी। वाइट कलर की तो मेरी बहुत अच्छी निकली है, वो कॉटन की है, मतलब गर्मियों में भी पहना जा सकता है वो स्टफ़ बिल्कुल आराम से। लेकिन जो ब्लैक वाली है उसका स्टफ़ भी बिल्कुल ऐसा निकला। अब मैंने कहा कि चलो अगर मंगवा लिए तो बार बार क्या रिटर्न करूं, पहन लेती हूँ। लेकिन मैंने जब इसको पहना तो मैंने देखा इसका स्टफ़ तो बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए मैंने इनको तो रिटर्न पे डाल दिया। मेरी हो जाएंगी रिटर्न। तो मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगी कि ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी मीशो से ऑर्डर ना करें, बिल्कुल बेकार है। मैं सिमर के क्लोथ्स मीशो से मंगवाती हूँ, बहुत अच्छे आते हैं। और भी काफ़ी सामान मैंने मंगवाया, बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं जब भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ ना, लाइक मैंने एक बार सूट ऑर्डर किया, वो भी बिल्कुल बेकार था, तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैंने ये जेगिंग्स अपने लिए ऑर्डर करी, लेगिंग टाइप जेगिंग्स हैं ये, कि चलो डेली यूज़ में काम आएंगी। लेकिन ये भी बिल्कुल बेकार स्टफ़ निकला। मैं आज के बाद कभी भी अपने लिए तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगी वहाँ से, मतलब बिल्कुल अच्छा स्टफ़ नहीं निकलता। सिर्फ उनके पास बेबी क्लोथ्स अच्छे होते हैं और बाकी सारे घर का कोई भी सामान लो सब अच्छा निकला है। मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए जब मैंने भी कोई भी चीज़ मंगवाई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अपने लिए तो कपड़े मत ही मंगवाना। जब भी मंगवाओ कुछ ना कुछ बेकार ही आता है, पता नहीं क्यों। दिखाते कॉटन है, लाइक्रा है, लेकिन भेजते अलग ही स्टफ़ हैं। तो इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें ऑर्डर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, और बहुत देखकर ही ऑर्डर करें अगर कुछ भी करना है तो। और कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से पहले उसके रिव्यूज़ अच्छे से पढ़ो। इसके तो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, ठीक थे, पर फिर भी ये बहुत ही बेकार स्टफ़ आया है। मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी इसको अपने पास रखना। मेरे लिए तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। मतलब ये मेरी चारों मिलाकर ना 800 के आसपास, 800 भी नहीं, हाँ 800 के आसपास मुझे ये चारों पड़ी थी। इससे अच्छा तो मैं
कमला नगर मार्केट से ले लेती हूँ तब भी मुझे इतनी कॉस्ट करती, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है जो गर्मियों में भी पहना जा सकता है और ठंड में भी पहना जा सकता है, मतलब समर विंटर दोनों के लिए है वो। मैं आज के बाद अपने लिए तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाली, घर का सामान ही मंगवाओ या सिमर के क्लोथ्स मंगवाओ। मैंने सिमर के क्लोथ्स में भी देखा 1-2 बार तो स्कैम हुआ, मतलब उसकी मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट मंगवाई, वहाँ पर कलर कुछ और दिखा रहा था, ऊपर टी शर्ट का कलर कुछ और था, नीचे जो शॉर्ट्स थी वो ब्लैक कलर की आई। तो फिर मैंने उसको रिटर्न नहीं करा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में बच्चा पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई चीज़ों में वो लोग करते हैं ऐसा, लेकिन कई चीज़ें अच्छी भी आती हैं। मैंने घर का जो आज तक सामान मंगवाया वो सब अच्छा आया, कुछ भी ख़राब नहीं आया, लेकिन मुझे क्लोथ्स के मामले में तो बिल्कुल बेकार लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल क्लोथ्स। उससे मैं नहीं किसी को प्रेफर करूँगी या रेकमेंड करूँगी कि आप उससे क्लोथ्स मंगवाओ। और मैं रास्ते से नोटिस करती आ रही हूँ कि मेरी एक आई में थोड़ा थोड़ा लाइनर लगा और एक में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसको भी रिमूव करेंगे, फेस करेंगे वॉश और फिर जाएंगे सोने। तो आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।